राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ माना गया है। करोड़ों योनियों के बाद यह मानव तन मिलता है। यह शरीर केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार के सुखों में खो जाने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली घर को पहचानने और परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। संत महापुरुष बार बार हमें यही समझाते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। जो आया है उसे एक दिन वापस जाना ही है। इसलिए हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझना चाहिए। संत कहते हैं कि मनुष्य बाहर सुख ढूंढता रहता है, लेकिन असली शांति उसके अपने भीतर है। जब तक मन बाहर की चीजों में भटकता रहेगा, तब तक आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। धन, दौलत, मकान, गाड़ी, रिश्ते, ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। साथ केवल नाम की कमाई और अच्छे कर्म ही जाते हैं। राधा स्वामी मत हमें प्रेम, दया, नम्रता और सेवा का मार्ग सिखाता है। सतगुरु हमें नामदान देकर हमारे भीतर छिपे हुए प्रभु से मिलाने का रास्ता बताते हैं। लेकिन केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन में उसे उतारना भी आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत भरी रहे तो भक्ति का फल नहीं मिलता। सतगुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। जो दूसरों का भला करता है, दुखियों की सहायता करता है और सबके साथ प्रेम से रहता है, वही सच्चा भक्त है। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। मीठी बोल बोलना, क्षमा करना और विनम्र रहना, ये गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। मन बहुत चंचल है। यह कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। इसलिए संतों ने सिमरन और भजन पर जोर दिया है। जब इंसान रोज कुछ समय प्रभु के नाम में बैठता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। भीतर एक नई रोशनी जागती है। आत्मा को आनंद मिलने लगता है। संसार के दुख सुख फिर उतरने भारी नहीं लगते। सत्संग का अर्थ केवल बातें सुनना नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है सत्य का संग, यानी ऐसी संगति में रहना जहाँ प्रभु की याद हो, अच्छे विचार हों और जीवन सुधारने की प्रेरणा मिले। जिस प्रकार लोहे को आग के पास रखने से वह भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार संतों की संगति से मनुष्य का जीवन भी पवित्र होने लगता है। आज संसार में अशांति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंसान ने भगवान को भूलकर केवल माया को अपना लिया है। भाई भाई से दूर हो रहा है। रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है। ऐसे समय में सतगुरु का सहारा बहुत जरूरी है। जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी है सब मालिक की दया है। सांस भी उसकी दी हुई है, इसलिए हर समय उसका धन्यवाद करना चाहिए। दुख आए तो धैर्य रखें, सुख आए तो विनम्र रहें। हर हाल में मालिक की रजा को मानना ही सच्ची भक्ति है। संत कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर ही की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंत समय मन शांत रहे और प्रभु का नाम याद आए। आओ हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सिमरन और सत्संग से भर देंगे। किसी से बैर नहीं रखेंगे, सबको अपना समझेंगे और हर दिन कुछ समय मालिक की याद में अवश्य बैठेंगे। यही मानव जीवन की सच्ची सफलता है। अंत में सभी प्रेमियों के लिए
ही यही अरदास है सतगुरु दाता, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। हमें सेवा सिमरन और सत्संग की दात बख्शो। हमारे भीतर से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करो और हमें अपने प्रेम में रंग लो। संत महापुरुष कहते हैं कि यह संसार एक सपना है। जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है उसे कुछ अपना लगता ही नहीं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर। लेकिन जब मृत्यु आती है तब सब कुछ यहीं छूट जाता है, साथ केवल आत्मा जाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस जीवन में रहते हुए अपने असली मालिक को पहचान ले। मनुष्य दिन रात संसार के कामों में लगा रहता है, सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। कारण यह है कि आत्मा की भूख संसार की चीजों से कभी मिट नहीं सकती। आत्मा का भोजन केवल प्रभु का नाम है। जब तक आत्मा को नाम की कमाई नहीं मिलती तब तक भीतर खालीपन बना रहता है। सतगुरु संसार में इसलिए आते हैं कि सोई हुई आत्माओं को जगाएं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली घर यह दुनिया नहीं बल्कि सतलोक है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। जिस प्रकार पक्षी शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी एक दिन अपने असली घर लौटना है। लेकिन मनुष्य माया के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उसे मालिक की याद ही नहीं रहती। कभी धन का अहंकार, कभी सुंदरता का अभिमान, तो कभी रिश्तों का मोह। ये सब मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। संत कहते हैं कि माया बुरी नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना बहुत बुरा है। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, परिवार संभालो, मेहनत करो, लेकिन दिल में मालिक को बसाए रखो। सत्संग हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है। सत्संग में बैठने से मन को शांति मिलती है। बुरे विचार दूर होने लगते हैं। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसमें निर्मल जल डाला जाता है, वैसे ही सत्संग मन की गंदगी को धो देता है। संतों ने 3 मुख्य बातें इस प्रकार बताई हैं, जैसे सिमरन, सेवा और सत्संग। सिमरन मन को मालिक से जोड़ता है, सेवा अहंकार को मिटाती है, सत्संग सही ज्ञान देता है। जो मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में अपना लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर प्रेम जागता है। वह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। उसका मन शांत रहने लगता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेता है। घरों में लड़ाई, रिश्तों में दूरी और दिलों में नफरत बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने नाम को छोड़ दिया है। जहाँ प्रभु की याद नहीं होती, वहाँ अशांति आ जाती है। संत कहते हैं कि मीठे बोल बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझो भक्ति अधूरी है। भगवान मंदिरों और मस्जिदों से पहले इंसान के दिल में बसते हैं, इसलिए दिल को साफ रखना सबसे जरूरी है। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज अमीर है, कल गरीब भी हो सकता है। जो आज स्वस्थ है, कल बीमार भी हो सकता है। इसलिए हर हाल में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि दुख भी मालिक ही की दया है। दुख मनुष्य को झुकना सिखाता है और मालिक के करीब लाता है।
सुख में इंसान अक्सर भूल जाता है, लेकिन दुख में वह सच्चे दिल से प्रभु को पुकारता है। हमें रोज थोड़ा समय निकालकर भजन और सिमरन अवश्य करना चाहिए। सुबह का समय बहुत उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन जल्दी एकाग्र होता है। धीरे धीरे नाम की शक्ति मन को बदलने लगती है। जब मनुष्य भीतर से बदल जाता है, तब उसे हर जगह मालिक की झलक दिखाई देने लगती है। उसे किसी से बैर नहीं रहता, वह सबको प्रेम की दृष्टि से देखने लगता है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। हम सब मिलकर अपने जीवन को सुधारें। झूठ, नफरत, अहंकार और बुराइयों को छोड़ें। प्रेम, दया, सेवा और नम्रता को अपनाएं। यही संतों की शिक्षा है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अंत में दाता से यही अरदास है, हे सतगुरु, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। हमारे मन को नाम में जोड़ दो। हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम हर समय आपकी रजा में रहें और प्रेम से जीवन बिताएं। राधा स्वामी जी, यह मानव जीवन प्रभु की बहुत बड़ी दात है। संसार में अनगिनत जीव हैं, लेकिन मनुष्य को ही ऐसी बुद्धि मिली है जिससे वह अपने मालिक को पहचान सकता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जिसने इस जीवन में प्रभु को याद नहीं किया, उसने सबसे कीमती अवसर खो दिया। मनुष्य पूरी उम्र संसार को बनाने में लगा रहता है। कोई धन जोड़ने में लगता है, कोई नाम कमाने में, कोई अपने शरीर को सजाने में। लेकिन संत कहते हैं कि यह सब एक दिन यहीं रह जाएगा। जब अंतिम समय आएगा, तब न धन साथ जाएगा, न रिश्तेदार, न कोई पहचान। उस समय केवल मालिक का नाम ही सहारा बनेगा। सतगुरु संसार में अंधकार मिटाने आते हैं। जैसे अंधेरी रात में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। संसार का सुख कुछ पल का है, लेकिन नाम का आनंद सदा रहने वाला है। आज इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से परेशान है। कारण यह है कि मन कभी शांत नहीं रहता। मन इच्छाओं का घर है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसी दौड़ में मनुष्य थक जाता है। संत कहते हैं कि इच्छाओं का अंत संसार से नहीं, बल्कि नाम से होता है। जब मनुष्य सिमरन करता है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। भीतर की बेचैनी कम होती है। आत्मा को ऐसा सुख मिलने लगता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। यही कारण है कि संत रोज भजन और सिमरन करने की प्रेरणा देते हैं। सत्संग केवल कहानी सुनना नहीं है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी गलतियों को देख सकता है। जब इस इंसान सत्संग सुनता है तो उसे एहसास होता है कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्रोध इंसान की शांति छीन लेता है। अहंकार इंसान को गिरा देता है। लोभ कभी संतोष नहीं आने देता। मोह मनुष्य को बांध देता है। इन सब का इलाज केवल सतगुरु का नाम है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ माना गया है। करोड़ों योनियों के बाद यह मानव तन मिलता है। यह शरीर केवल खाने पीने, धन कमाने
और संसार के सुखों में खो जाने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली घर को पहचानने और परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। संत महापुरुष बार बार हमें यह समझाते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। जो आया है उसे एक दिन वापस जाना ही है। इसलिए हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझना चाहिए। संत कहते हैं कि मनुष्य बाहर सुख ढूंढता रहता है, लेकिन असली शांति उसके अपने भीतर है। जब तक मन बाहर की चीजों में भटकता रहेगा, तब तक आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। धन, दौलत, मकान, गाड़ी, रिश्ते, ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। साथ केवल नाम की कमाई और अच्छे कर्म ही जाते हैं। राधा स्वामी मत हमें प्रेम, दया, नम्रता और सेवा का मार्ग सिखाता है। सतगुरु हमें नामदान देकर हमारे भीतर छिपे हुए प्रभु से मिलाने का रास्ता बताते हैं। लेकिन केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन में उसे उतारना भी आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत भरी रहे तो भक्ति का फल नहीं मिलता। सतगुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। जो दूसरों का भला करता है, दुखियों की सहायता करता है और सबके साथ प्रेम से रहता है, वही सच्चा भक्त है। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। मीठी बोल बोलना, क्षमा करना और विनम्र रहना, ये गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। मन बहुत चंचल है। यह कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। इसलिए संतों ने सिमरन और भजन पर जोर दिया है। जब इंसान रोज कुछ समय प्रभु के नाम में बैठता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। भीतर एक नई रोशनी जागती है। आत्मा को आनंद मिलने लगता है। संसार के दुख सुख फिर उतरने भारी नहीं लगते। सत्संग का अर्थ केवल बातें सुनना नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है सत्य का संग, यानी ऐसी संगति में रहना जहाँ प्रभु की याद हो, अच्छे विचार हों और जीवन सुधारने की प्रेरणा मिले। जिस प्रकार लोहे को आग के पास रखने से वह भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार संतों की संगति से मनुष्य का जीवन भी पवित्र होने लगता है। आज संसार में अशांति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंसान ने भगवान को भूलकर केवल माया को अपना लिया है। भाई भाई से दूर हो रहा है। रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है। ऐसे समय में सतगुरु का सहारा बहुत जरूरी है। जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी है सब मालिक की दया है। सांस भी उसकी दी हुई है, इसलिए हर समय उसका धन्यवाद करना चाहिए। दुख आए तो धैर्य रखें, सुख आए तो विनम्र रहें। हर हाल में मालिक की रजा को मानना ही सच्ची भक्ति है। संत कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर ही की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंत समय मन शांत रहे और प्रभु का नाम याद आए। आओ हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सिमरन और सत्संग से भर देंगे। किसी से बैर नहीं रखेंगे, सबको अपना समझेंगे और हर दिन कुछ समय मालिक की याद में अवश्य बैठेंगे। यही मानव जीवन की सच्ची सफलता है। अंत में सभी प्रेमियों के लिए ही यही अरदास है सतगुरु दाता, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। हमें सेवा, सिमरन और सत्संग की दात बख्शो। हमारे भीतर से अहंकार,
क्रोध और लोभ को दूर करो और हमें अपने प्रेम में रंग लो। संत महापुरुष कहते हैं कि यह संसार एक सपना है। जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है उसे कुछ अपना लगता ही नहीं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर। लेकिन जब मृत्यु आती है तब सब कुछ यहीं छूट जाता है, साथ केवल आत्मा जाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस जीवन में रहते हुए अपने असली मालिक को पहचान ले। मनुष्य दिन रात संसार के कामों में लगा रहता है, सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। कारण यह है कि आत्मा की भूख संसार की चीजों से कभी मिट नहीं सकती। आत्मा का भोजन केवल प्रभु का नाम है। जब तक आत्मा को नाम की कमाई नहीं मिलती तब तक भीतर खालीपन बना रहता है। सतगुरु संसार में इसलिए आते हैं कि सोई हुई आत्माओं को जगाएं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली घर यह दुनिया नहीं बल्कि सतलोक है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। जिस प्रकार पक्षी शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी एक दिन अपने असली घर लौटना है। लेकिन मनुष्य माया के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उसे मालिक की याद ही नहीं रहती। कभी धन का अहंकार, कभी सुंदरता का अभिमान, तो कभी रिश्तों का मोह। ये सब मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। संत कहते हैं कि माया बुरी नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना बहुत बुरा है। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, परिवार संभालो, मेहनत करो, लेकिन दिल में मालिक को बसाए रखो। सत्संग हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है। सत्संग में बैठने से मन को शांति मिलती है। बुरे विचार दूर होने लगते हैं। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसमें निर्मल जल डाला जाता है, वैसे ही सत्संग मन की गंदगी को धो देता है। संतों ने 3 मुख्य बातें इस प्रकार बताई हैं, जैसे सिमरन, सेवा और सत्संग। सिमरन मन को मालिक से जोड़ता है, सेवा अहंकार को मिटाती है, सत्संग सही ज्ञान देता है। जो मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में अपना लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर प्रेम जागता है। वह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। उसका मन शांत रहने लगता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेता है। घरों में लड़ाई, रिश्तों में दूरी और दिलों में नफरत बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने नाम को छोड़ दिया है। जहाँ प्रभु की याद नहीं होती, वहाँ अशांति आ जाती है। संत कहते हैं कि मीठे बोल बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझो भक्ति अधूरी है। भगवान मंदिरों और मस्जिदों से पहले इंसान के दिल में बसते हैं, इसलिए दिल को साफ रखना सबसे जरूरी है। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज अमीर है, कल गरीब भी हो सकता है। जो आज स्वस्थ है, कल बीमार भी हो सकता है। इसलिए हर हाल में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि दुख भी मालिक ही की दया है। दुख मनुष्य को झुकना सिखाता है और मालिक के करीब लाता है। सुख में इंसान अक्सर भूल जाता है, लेकिन दुख में वह सच्चे दिल से प्रभु को पुकारता है। हमें रोज थोड़ा समय निकालकर भजन
और सिमरन अवश्य करना चाहिए। सुबह का समय बहुत उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन जल्दी एकाग्र होता है। धीरे धीरे नाम की शक्ति मन को बदलने लगती है। जब मनुष्य भीतर से बदल जाता है तब उसे हर जगह मालिक की झलक दिखाई देने लगती है। उसे किसी से बैर नहीं रहता, वह सबको प्रेम की दृष्टि से देखने लगता है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। हम सब मिलकर अपने जीवन को सुधारें। झूठ, नफरत, अहंकार और बुराइयों को छोड़ें। प्रेम, दया, सेवा और नम्रता को अपनाएं। यही संतों की शिक्षा है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अंत में दादा से यही अरदास है, हे सतगुरु, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। हमारे मन को नाम में जोड़ दो। हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम हर समय आपकी रजा में रहें और प्रेम से जीवन बिताएं। राधा स्वामी जी, यह मानव जीवन प्रभु की बहुत बड़ी दात है। संसार में अनगिनत जीव हैं, लेकिन मनुष्य को ही ऐसी बुद्धि मिली है जिससे वह अपने मालिक को पहचान सकता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जिसने इस जीवन में प्रभु को याद नहीं किया, उसने सबसे कीमती अवसर खो दिया। मनुष्य पूरी उम्र संसार को बनाने में लगा रहता है। कोई धन जोड़ने में लगता है, कोई नाम कमाने में, कोई अपने शरीर को सजाने में। लेकिन संत कहते हैं कि यह सब एक दिन यहीं रह जाएगा। जब अंतिम समय आएगा तब न धन साथ जाएगा, न रिश्तेदार, न कोई पहचान। उस समय केवल मालिक का नाम ही सहारा बनेगा। सतगुरु संसार में अंधकार मिटाने आते हैं। जैसे अंधेरी रात में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। संसार का सुख कुछ पल का है, लेकिन नाम का आनंद सदा रहने वाला है। आज इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से परेशान है। कारण यह है कि मन कभी शांत नहीं रहता। मन इच्छाओं का घर है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसी दौड़ में मनुष्य थक जाता है। संत कहते हैं कि इच्छाओं का अंत संसार से नहीं बल्कि नाम से होता है। जब मनुष्य सिमरन करता है तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। भीतर की बेचैनी कम होती है। आत्मा को ऐसा सुख मिलने लगता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। यही कारण है कि संत रोज भजन और सिमरन करने की प्रेरणा देते हैं। सत्संग केवल कहानी सुनना नहीं है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी गलतियों को देख सकता है। जब इस इंसान सत्संग सुनता है तो उसे एहसास होता है कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्रोध इंसान की शांति छीन लेता है। अहंकार इंसान को गिरा देता है। लोभ कभी संतोष नहीं आने देता। मोह मनुष्य को बांध देता है। इन सब का इलाज केवल सतगुरु का नाम है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ माना गया है। करोड़ों योनियों के बाद यह मानव तन मिलता है। यह शरीर केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार के सुखों में खो जाने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली घर को पहचानने और परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। संत महापुरुष बार बार हमें यही समझाते हैं
कि यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। जो आया है उसे एक दिन वापस जाना ही है। इसलिए हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझना चाहिए। संत कहते हैं कि मनुष्य बाहर बाहर सुख ढूंढता रहता है, लेकिन असली शांति उसके अपने भीतर है। जब तक मन बाहर की चीजों में भटकता रहेगा, तब तक आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। धन, दौलत, मकान, गाड़ी, रिश्ते, ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। साथ केवल नाम की कमाई और अच्छे कर्म ही जाते हैं। राधा स्वामी मत हमें प्रेम, दया, नम्रता और सेवा का मार्ग सिखाता है। सतगुरु हमें नामदान देकर हमारे भीतर छिपे हुए प्रभु से मिलाने का रास्ता बताते हैं। लेकिन केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन में उसे उतारना भी आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत भरी रहे तो भक्ति का फल नहीं मिलता। सतगुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। जो दूसरों का भला करता है, दुखियों की सहायता करता है और सबके साथ प्रेम से रहता है, वही सच्चा भक्त है। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। मीठी बोल बोलना, क्षमा करना और विनम्र रहना, ये गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। मन बहुत चंचल है। यह कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। इसलिए संतों ने सिमरन और भजन पर जोर दिया है। जब इंसान रोज कुछ समय प्रभु के नाम में बैठता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। भीतर एक नई रोशनी जागती है। आत्मा को आनंद मिलने लगता है। संसार के दुख सुख फिर उतरने भारी नहीं लगते। सत्संग का अर्थ केवल बातें सुनना नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है सत्य का संग, यानी ऐसी संगति में रहना जहाँ प्रभु की याद हो, अच्छे विचार हों और जीवन सुधारने की प्रेरणा मिले। जिस प्रकार लोहे को आग के पास रखने से वह भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार संतों की संगति से मनुष्य का जीवन भी पवित्र होने लगता है। आज संसार में अशांति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंसान ने भगवान को भूलकर केवल माया को अपना लिया है। भाई भाई से दूर हो रहा है। रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है। ऐसे समय में सतगुरु का सहारा बहुत जरूरी है। जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी है सब मालिक की दया है। सांस भी उसकी दी हुई है, इसलिए हर समय उसका धन्यवाद करना चाहिए। दुख आए तो धैर्य रखें, सुख आए तो विनम्र रहें। हर हाल में मालिक की रजा को मानना ही सच्ची भक्ति है। संत कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर ही की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंत समय मन शांत रहे और प्रभु का नाम याद आए। आओ हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सिमरन और सत्संग से भर देंगे। किसी से बैर नहीं रखेंगे, सबको अपना समझेंगे और हर दिन कुछ समय मालिक की याद में अवश्य बैठेंगे। यही मानव जीवन की सच्ची सफलता है। अंत में सभी प्रेमियों के लिए ही यही अरदास है सतगुरु दाता, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। हमें सेवा, सिमरन और सत्संग की दात बख्शो। हमारे भीतर से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करो और हमें अपने प्रेम में रंग लो। संत महापुरुष कहते हैं कि यह संसार एक सपना है। जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है उसे कुछ अपना लगता ही नहीं। मेरा घर,
मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर। लेकिन जब मृत्यु आती है तब सब कुछ यहीं छूट जाता है, साथ केवल आत्मा जाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस जीवन में रहते हुए अपने असली मालिक को पहचान ले। मनुष्य दिन रात संसार के कामों में लगा रहता है, सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। कारण यह है कि आत्मा की भूख संसार की चीजों से कभी मिट नहीं सकती। आत्मा का भोजन केवल प्रभु का नाम है। जब तक आत्मा को नाम की कमाई नहीं मिलती तब तक भीतर खालीपन बना रहता है। सतगुरु संसार में इसलिए आते हैं कि सोई हुई आत्माओं को जगाएं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली घर यह दुनिया नहीं बल्कि सतलोक है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। जिस प्रकार पक्षी शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी एक दिन अपने असली घर लौटना है। लेकिन मनुष्य माया के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उसे मालिक की याद ही नहीं रहती। कभी धन का अहंकार, कभी सुंदरता का अभिमान, तो कभी रिश्तों का मोह। ये सब मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। संत कहते हैं कि माया बुरी नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना बहुत बुरा है। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, परिवार संभालो, मेहनत करो, लेकिन दिल में मालिक को बसाए रखो। सत्संग हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है। सत्संग में बैठने से मन को शांति मिलती है। बुरे विचार दूर होने लगते हैं। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसमें निर्मल जल डाला जाता है, वैसे ही सत्संग मन की गंदगी को धो देता है। संतों ने 3 मुख्य बातें इस प्रकार बताई हैं, जैसे सिमरन, सेवा और सत्संग। सिमरन मन को मालिक से जोड़ता है, सेवा अहंकार को मिटाती है, सत्संग सही ज्ञान देता है। जो मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में अपना लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर प्रेम जागता है। वह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। उसका मन शांत रहने लगता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेता है। घरों में लड़ाई, रिश्तों में दूरी और दिलों में नफरत बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने नाम को छोड़ दिया है। जहाँ प्रभु की याद नहीं होती, वहाँ अशांति आ जाती है। संत कहते हैं कि मीठे बोल बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझो भक्ति अधूरी है। भगवान मंदिरों और मस्जिदों से पहले इंसान के दिल में बसते हैं, इसलिए दिल को साफ रखना सबसे जरूरी है। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज अमीर है, कल गरीब भी हो सकता है। जो आज स्वस्थ है, कल बीमार भी हो सकता है। इसलिए हर हाल में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि दुख भी मालिक ही की दया है। दुख मनुष्य को झुकना सिखाता है और मालिक के करीब लाता है। सुख में इंसान अक्सर भूल जाता है, लेकिन दुख में वह सच्चे दिल से प्रभु को पुकारता है। हमें रोज थोड़ा समय निकालकर भजन और सिमरन अवश्य करना चाहिए। सुबह का समय बहुत उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन जल्दी एकाग्र होता है। धीरे धीरे नाम की शक्ति मन को बदलने लगती है। जब मनुष्य
भीतर से बदल जाता है, तब उसे हर जगह मालिक की झलक दिखाई देने लगती है। उसे किसी से बैर नहीं रहता, वह सबको प्रेम की दृष्टि से देखने लगता है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। हम सब मिलकर अपने जीवन को सुधारें। झूठ, नफरत, अहंकार और बुराइयों को छोड़ें। प्रेम, दया, सेवा और नम्रता को अपनाएं। यही संतों की शिक्षा है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अंत में दादा से यही अरदास है, हे सतगुरु, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। हमारे मन को नाम में जोड़ दो। हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम हर समय आपकी रजा में रहें और प्रेम से जीवन बिताएं। राधा स्वामी जी, यह मानव जीवन प्रभु की बहुत बड़ी दात है। संसार में अनगिनत जीव हैं, लेकिन मनुष्य को ही ऐसी बुद्धि मिली है जिससे वह अपने मालिक को पहचान सकता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जिसने इस जीवन में प्रभु को याद नहीं किया, उसने सबसे कीमती अवसर खो दिया। मनुष्य पूरी उम्र संसार को बनाने में लगा रहता है। कोई धन जोड़ने में लगता है, कोई नाम कमाने में, कोई अपने शरीर को सजाने में। लेकिन संत कहते हैं कि यह सब एक दिन यहीं रह जाएगा। जब अंतिम समय आएगा, तब न धन साथ जाएगा, न रिश्तेदार, न कोई पहचान। उस समय केवल मालिक का नाम ही सहारा बनेगा। सतगुरु संसार में अंधकार मिटाने आते हैं। जैसे अंधेरी रात में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। संसार का सुख कुछ पल का है, लेकिन नाम का आनंद सदा रहने वाला है। आज इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से परेशान है। कारण यह है कि मन कभी शांत नहीं रहता। मन इच्छाओं का घर है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसी दौड़ में मनुष्य थक जाता है। संत कहते हैं कि इच्छाओं का अंत संसार से नहीं, बल्कि नाम से होता है। जब मनुष्य सिमरन करता है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। भीतर की बेचैनी कम होती है। आत्मा को ऐसा सुख मिलने लगता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। यही कारण है कि संत रोज भजन और सिमरन करने की प्रेरणा देते हैं। सत्संग केवल कहानी सुनना नहीं है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी गलतियों को देख सकता है। जब इस इंसान सत्संग सुनता है तो उसे एहसास होता है कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्रोध इंसान की शांति छीन लेता है। अहंकार इंसान को गिरा देता है। लोभ कभी संतोष नहीं आने देता। मोह मनुष्य को बांध देता है। इन सब का इलाज केवल सतगुरु का नाम है। राधा स्वामी जी।